हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि इस कोरोना टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम हमने फेस की। हमने अपनी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब किया, ओके, कुछ कारणों की वजह से। ओके, तो कोई बात नहीं, इसी का समाधान हमने निकाला है। हम जो कि एक ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म हम आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैथ्स के या अन्य सभी सब्जेक्ट्स के सारे ही समस्याओं को आपको या पूरे सिलेबस को आपका कवर करेंगे। तो मैं आपका मैथ्स टीचर, मेरा नाम प्रतीक श्रीवास्तव, और मैं आपका स्वागत करता हूँ ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है या आज का जो वीडियो पार्ट हमारा वो क्लास 6 NCERT मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 नो योर नंबर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कि हम बोलते हैं नंबर नेम पर बेस्ड है। नंबर नेम मतलब न्यूमरेशंस पर बेस्ड है। तो देखते हैं कि क्या होता है नंबर नेम और क्या होता है न्यूमरेशन, क्यों इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ही आसान तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, नंबर मैथ्स को सॉल्व करने के लिए हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, और नंबर्स को सॉल्व करने से पहले भी नंबर को हमें रीड करना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ओके, इसीलिए हम न्यूमरेशंस को स्टडी करते हैं, नंबर के नेम को स्टडी करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से। तो मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने कुछ डिजिट्स लिखी, न्यूमेरिकल डिजिट्स लिखी। न्यूमेरिकल डिजिट्स क्या होते हैं? जो भी हमारे पास नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स लिखी यहाँ पर, जैसे 2 4 3 6। तो चलिए, हमने यहाँ पर नंबर्स जो कि हमारे डिजिट्स के फॉर्म में है, सिंबल के फॉर्म में है, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक एग्जाम्पल दिया मैंने 2 4 3 6। अभी मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? 2 4 3 6। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट्स है, ये 4 डिजिट है, ये 3 है और ये 6 डिजिट है। न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब हमें ये बताना है कि ठीक है, हमने नंबर को या डिजिट्स को लिख तो दिया, बट हम इसको लिखें कैसे, इसको हम रीड कैसे करें। कोई हमसे पूछे कि ये क्या नंबर है, आपने तो यहाँ पर 2 भी अपने आप में एक नंबर है, 4 भी अपने आप में नंबर है, 3 भी नंबर है, 6 ये डेट्स के फॉर्म में है, सिंबल के फॉर्म में है, इंडिविजुअल डेट्स लिखी हुई है। अब हमें इसको कंबाइन करना है, तो एक बड़ा नंबर में हमारे सामने 4 डेट का नंबर दिख रहा है। अगर मैं एक और डेट बढ़ा लूँ, यहाँ पर मान लो 7 ले लिया, तो ये हमारा कैसा हो गया? ये हमारा हो गया 5 डिजिट्स नंबर। तो आप किसी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सर ये एक 1 2 3 4 5, ये हमारा एक 5 डेट्स का नंबर है, ये हमारा 4 डेट्स का नंबर है, ये हमारा 3 डेट्स का नंबर है। ऐसे लिखेंगे क्या? तो नहीं बच्चों, ऐसे नहीं लिखेंगे। हमें क्या है, हमें इस नंबर को पढ़ना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए, इसको लिखना आना चाहिए और इसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ओके, और इन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है कि कैसे हम किसी भी नंबर को या बड़े नंबर को या छोटे नंबर को रीड कर रहे हैं, बोलें, एक्सप्रेस कर रहे हैं, लिखें। तो इसके लिए हम नंबर नेम के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। नंबर नेम का मतलब क्या हुआ? न्यूमरेशन को भी हम स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है न्यूमरेशन? किसी भी नंबर को हम जब लिखते हैं, रीड करते हैं, बोलते हैं, तो 2 तरीके से हम इसका न्यूमरेशन करते हैं। एक तरीका होता है स्टूडेंट्स हमारा, पहला तरीका होता है इंडियन, अभी मैं इस पॉइंट पे वापस आता हूं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब भारतीय पद्धति किसी भी नंबर को रीड करने की, पढ़ने की, लिखने की, एक्सप्रेस करने की। और दूसरा तरीका जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, तो पहली पद्धति होती है हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, और दूसरी पद्धति या दूसरा हमारा तरीका होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो बच्चे पूछेंगे कि सर ये न्यूमरेशन क्या होता है? न्यूमरेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम डिजिट्स को या ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में उसको लिखते हैं, इसको अरेंज करते हैं, सिक्वेंसली इसको अरेंज करते हैं
और इसको मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग रीड करते हैं, लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सारा सब कुछ हमारा न्यूमरेशन कहलाता है। तो अभी मैंने क्या बोला, सपोज करो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था 2 4 3 6 7, तो आपने क्या बोला कि सर ये हमारा एक 5 डिजिट्स का नंबर है, बट मैं इसको किस तरीके से प्रॉपरली मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करूं, रीड करूं, बोलूं, समझूं। तो इसके लिए हमें दो सिस्टम न्यूमरेशन की स्टडी करने पड़ते हैं। पहला सिस्टम होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा सिस्टम होता है स्टूडेंट्स हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम जो होता है वो इंडिया में अप्लाई होता है, हमारे भारत देश में अप्लाई होता है, बट जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है किन्हीं भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स को, नंबर को पढ़ने का, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में अप्लाई होता है। बारी बारी से हम क्या करेंगे, दोनों सिस्टम को स्टडी करेंगे और फिर हम कैसे इसको आसानी से रीड करना सीखेंगे। ओके, क्योंकि अभी ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं, ये अभी नंबर नहीं है। नंबर का फॉर्म कब आएगा, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, फिर इसको हम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, जब इनमें हम कॉमा लगाएंगे। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की तरफ। ओके, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं, वी आर द फर्स्ट इंडियंस, तो पहले हम इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने ले लेता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू ही बड़े आसान तरीके से समझेंगे इसको। चलिए एक एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स हमने, 2 3 5 6 8 1। और भी बड़ा नंबर हम ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 डिजिट्स का एक ग्रुप ले लिया। अभी हम इसको नंबर नहीं बोलेंगे कलेक्टिवली, इसको हम जब तक इसको हम एक नंबर नेम कैसे डिफाइन करें, इसके लिए पहले हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन स्टडी करेंगे। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर को पढ़ते सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो कितनी डेट का नंबर है। तो देखा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एक 6 डेट का नंबर है। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो नंबर के राइट हैंड साइड होता है, राइट साइड, ओके, वहां से हम नंबर्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, वहां से नंबर की प्लेस वैल्यू को स्टडी करेंगे। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है कि स्टूडेंट्स कोई भी नंबर है, उस नंबर में जो भी डिजिट्स होती हैं वो जिस प्लेस पर स्टैब्लिश्ड होती हैं वही उसकी प्लेस वैल्यू होती हैं। ओके, तो पहले हम 1 की तरफ आएंगे राइट हैंड साइड से, फिर हम 8 की तरफ आएंगे, फिर हम 6 की तरफ आएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, फिर 3 पे एंड फिर 2 पे। उसके बाद जब हम पूरी प्लेस वैल्यू को स्टडी कर लेंगे, फिर हम इसको नेम देंगे कि ये कैसे इसको हम रीड करें। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। अभी हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके कॉमा को लगाते हैं। ओके, कॉमा जो होता है, कॉमा के बेस पर ही हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि वो नंबर इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है कि वो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है। तो पहले हम कॉमा देख लेते हैं, फिर इसको हम देखते हैं किस तरीके से उसको रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स कोई भी नंबर हो, पहला कॉमा जो होता है वो हमेशा दाहिने तरफ से आफ्टर 3 डिजिट्स के बाद लगाया जाता है, मतलब 1 2 3। पहला कॉमा जो होता है वो फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन नंबर 3rd डिजिट के बाद लगाया जाता है इंडियन सिस्टम में, और फिर बाकी के जो रिमेनिंग कॉमा होते हैं वो हर 2 डिजिट्स के बाद लगाए जाते हैं। मतलब अगर ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का नंबर है, तो पहला कॉमा 1 8 6 के बाद लगाया हमने, पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद लगाया जाता है 1 2 3। फिर बाकी के जो कॉमा होते हैं वो हर 2 डिजिट्स के बाद प्लेस किए जाते हैं, 5 3 2 डिजिट्स, फिर कॉमा लगा लिया। अब यहाँ पर 2 अकेला बचा। अगर सपोज करो यहाँ पर 1 होता, एक डिजिट और होती 7, तो अब नेक्स्ट कॉमा कहाँ लगता, फिर से पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, दूसरा 2 के बाद, तीसरा फिर 2 के बाद, इस तरीके से हम इसको कॉमा लगाते। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम है कॉमा के बेस पे। इसको हम कॉमा के बेस पे ही इसको हम पहले देखकर हम बता पाते हैं कि ये इंडियन सिस्टम में लिखा है कि वो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है। तो ये तो क्या हुआ, इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने का तरीका के पहला कॉमा राइट हैंड साइड से किसी भी नंबर में 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद फिर एवरी 2 डिजिट्स के बाद हम कॉमा प्लेस करते हैं। ये तो बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू को डिस्कस करते हैं।
क्योंकि कॉमा लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम इस नंबर को कॉल कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे। तो जो हमारा 1 है वो किस प्लेस पर है स्टूडेंट्स, ये हमारी वंस प्लेस होती है, ओके, या इसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, ओके, ये हमारी वंस प्लेस है या यूनिट प्लेस है। जब हम इसके आगे बढ़े तो ये हमारी कौन सी प्लेस कहलाती है स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी टेंस प्लेस। टेंस प्लेस नहीं हुई, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, मतलब 8 हमारा किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर। फिर जो 6 है वो हमारा 100 प्लेस पे हुआ है, 100 प्लेस, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 100। 5 वंस टेंस 100, तो 5 जो हमारा है वो हमारा है 1000 प्लेस पर, 1000 प्लेस पर। क्लियर, ये टेंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस। 3 वंस टेंस 100, ये होता है 1000, फिर आता है हमारा 10,000, क्या होता है स्टूडेंट्स 10,000 प्लेस। तो अगर हम पूछें तो यहाँ पर 3 किस प्लेस पे है, तो वो हमारा 10,000 प्लेस पे है, ओके। फिर कॉमा। अब 2 जो है वो होता है लैक, लैक प्लेस, 1 10 लैक प्लेस। फिर 7 यूजुअली होता है क्या स्टूडेंट्स, हमारे जो आपके स्टैंडर्ड है क्लास 6, वहाँ पर जो नंबर है वो आपको कितना ही बड़ा नंबर है वो अप टू करोड़ तक ही आपके नंबर पूछे जाते हैं। सब यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये ऐसे काफ़ी नंबर होता है। बट हमारे सिलेबस में अप टू करोड़ तक की वैल्यू आती है। तो पहली वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस, 100 प्लेस, फिर आता है हमारे 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, फिर आता है लैख प्लेस, 10 लैख प्लेस, देन करोड़ प्लेस, और सपोज करो आगे भी कुछ लिखा होगा तो वो हमारा 10 करोड़ प्लेस। ये इसकी प्लेस वैल्यू होती हैं, ओके। तो ये हमारे क्या लिखा है, इसको प्लेस वैल्यू में अरेंज कर दिया। अब होता है क्या है स्टूडेंट्स, चाहे वो इंडियन सिस्टम हो, चाहे हम जो अभी पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम है, वहाँ पर जो डिजिट्स होती हैं वो एक ग्रुप बनाती हैं। कॉमा मतलब क्या, आपने बोला पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, दूसरा कॉमा हर 2 डिजिट के बाद लगता है। तो जो कॉमा होते हैं वो एक्चुअली में डिजिट्स के ग्रुप बनाते हैं। जो पहला जो ग्रुप है देखिए आप, उसमें 3 डिजिट्स होती हैं, वंस, टेंस, 100। जो पहला ग्रुप होता है वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हमारा कॉमा लगता है तो वो होता है वंस कॉलम, ठीक है। फिर जो हमारा दूसरा ग्रुप जो होता है देखिए, वो होता है 1000 और 10,000 प्लेस का, मतलब जो हमारा दूसरा ग्रुप होता है वो 1000 का होता है। तीसरा जो हमारा ग्रुप होता है यहाँ पर देखिए, मतलब दूसरे कॉमे के बाद 1 और 2, तो वो होता है हमारा लैख और 10 लैख की प्लेस का। और चौथा कॉमा जो होता है या वो होता है चौथा ग्रुप जो होता है वो करोड़ एंड 10 करोड़ का। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उनके ग्रुप में भी डिवाइड कर लेते हैं। और कॉमा कैसे लगाते हैं, कॉमा राइट हैंड साइड से पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर एवरी कॉमा आफ्टर 2 डिजिट्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आपको सबसे पहले क्या है ये समझना आना चाहिए कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, देन 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लैख, 10 लैख, करोड़, 10 करोड़। तो ये तो इसका एक सीक्वेंस होता है। अब इस सीक्वेंस को फॉलो करके हम किसी भी नंबर को रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका नंबर नेम डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो देखते हैं, फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको हम रीड करेंगे। ये लिखा है 2 7 1 3 5 8 9, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया या आपने एक और ले लिया, चलो 1 ले लिया। अब हमें इंडियन सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इंडियन सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। तो सर इंडियन सिस्टम का रूल होता है कि पहला कॉमा राइट हैंड साइड से 3rd डिजिट के बाद लगता है। कितने के बाद लगता है स्टूडेंट्स, 3rd डिजिट के बाद। फिर नेक्स्ट कॉमा होते हैं वो हर 2 डिजिट्स के बाद लगते हैं, ओके। ये तो हमारा इंडियन सिस्टम है। अब हमें इसको रीड करना है। तो देखो
ये कितनी डेट का नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डेट का। तो ये होता है हमारा यूनिट प्लेस पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहां से हाईएस्ट जो प्लेस वैल्यू है वो है करोड़। तो यहां पर हम करोड़ से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है? 1। यार मैं इसको लिखूं वर्ड्स के फॉर्म में, ये तो मैं नंबर के फॉर्म में लिख दिया। जब इसको मैं वर्ड्स के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 करोड़। ये हमारा कौन सा ब्लॉक है? ये हमारा ग्रुप है लाख का। 27 लाख, 27 लाख, ओके। ये लाख का ग्रुप था, ये करोड़ का ग्रुप था, ओके। ये हमारा 1000 का ग्रुप था। तो ये 1 और 3 कितना होता है? 13, THIRT, 13,000 एंड 13,000। ये हमारा 100 का था 500, 589, दैट मीन्स 500 प्लेस पर है 589। तो ये हमने इस नंबर को अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया। और वर्ड्स के फॉर्म में लिखा, और ये था इसका सिंबल के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो कॉमा के हेल्प से हमने ये बता पाए कि इसकी जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू थी वो थी करोड़ की। तो यहां से हमने रीड करना स्टार्ट किया। तो 1 करोड़ 27 लाख 13,589। ये क्या था? इस नंबर का जो कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूमरेशन हुआ, ओके। ये तो था हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आपको अगर दूसरा एग्जांपल लेना है तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। सपोज करो स्टूडेंट्स, हमने लिया 2 5 6 1 9 3 7 4 8, ठीक है। अब फिर से इंडियन सिस्टम, पहला कॉमा, आफ्टर थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, नेक्स्ट 2, फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स, फिर 2, फिर नेक्स्ट 2 एंड देन जे। तो ये हमारा क्या हुआ? इंडियन सिस्टम हो गया, ओके। अब हम इसको रीड करेंगे तो इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? 1 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ इसकी क्या है? हाईएस्ट प्लेस है। तो हम क्या बोलेंगे? 25 करोड़। ये ब्लॉक कैसा है? करोड़ का ब्लॉक है। ये लाख का ब्लॉक है। ये हमारा 1000 का ब्लॉक है। ये हमारा 100 का। तो 25 वर्ड्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको स्टूडेंट्स? 25 करोड़। 61 जो है वो लाख की प्लेस पर है, तो 61 लाख। 93 और 1000 प्लेस पर है, तो 93,748। तो ये तो इस नंबर को हमने वर्ड्स के फॉर्म में अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब हम बात करते हैं अपने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में एक समान यूज होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या नंबर नेम। तो स्टूडेंट्स यहां भी हम दो तरीके से देखते हैं। पहला तो हम कॉमा के अकॉर्डिंग, जो कॉमा हम नंबर में किसी भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स में जो हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा प्लेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देख के ये बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में है कि इंडियन सिस्टम में है। और दूसरा उसकी प्लेस वैल्यू के या फिर उसके प्लेस वैल्यू के ग्रुप के फॉर्म में। ओके, तो देखते हैं। सपोज कीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2 3 5 1 8 9 6 7 3 या 1, ये हमने एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स ले ली। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें कॉमा प्लेस करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर देते हैं, इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा राइट हैंड साइड से लगा देते और आफ्टर 3 डिजिट्स। ओके, पहला कॉमा आफ्टर
3 डिजिट्स। तो यहाँ भी क्या होगा, चाहे हम इंटरनेशनल सिस्टम में भी स्टडी करेंगे तो पहला कॉमा जो होगा वो राइट हैंड साइड से आफ्टर 3 डिजिट्स, मतलब 1 2 3, तो पहला कॉमा लग गया। इंडियन सिस्टम में क्या कर देते, पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद सभी कॉमा एवरी आफ्टर 2 डिजिट्स। बट चूंकि हम इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो याद रखना बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा जो है वो हर 3 डिजिट्स के बाद ही प्लेस किए जाते हैं, 2 डिजिट्स के बाद ही प्लेस किए जाते हैं हमारे इंडियन सिस्टम में। तो पहला कॉमा आफ्टर 3 digits from right hand side, next comma again after 3 digits from right hand side, again next comma after 3 digits from right hand side। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में जो कॉमा प्लेस किए जाते हैं वो राइट हैंड साइड से हर 3 digits के ग्रुप के बाद लगाए जाते हैं। ओके, यही सिस्टम होता है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को लिखने का कॉमा का तरीका। इसी के बेस पे हम बता पाते हैं कि जो इंडियन सिस्टम में लिखा है कि इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये तो हमने अभी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। अब हमें इसको वर्ड्स के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है, वो भी इंटरनेशनल सिस्टम में। तो वर्ड्स के फॉर्म में होता क्या है, ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं इसको। तो पहले जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है वो होती है अगेन यूनिट प्लेस, या वंस बोलते हैं इसको, या वन। 7 जो होती है वो हमारी टेंस प्लेस पर होती है, और 6 जो होता है वो हमारा 100 प्लेस पर होता है। ठीक है, एज सिमिलर टू इंडियन सिस्टम। अब जो नेक्स्ट कॉमा, पहला कॉमा लगा उसके बाद 3 ब्लॉक है, तो ये क्या होता है, अब होता है जो 9 जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा 1000 प्लेस पर। 8 ये हमारा होता है 10,000 प्लेस, और जो 1 है वो है हमारा 100,000 प्लेस। क्लियर, मतलब वंस, टेंस, 100 पहला ग्रुप 3 digits का, दूसरा ग्रुप भी 3 digits का होता है। वो क्या होता है, पहला होता है 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, 100,000 प्लेस। यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, 100,000 प्लेस। क्लियर। तो जो दूसरा ब्लॉक होता है वो कितने का होता है, 3 digits का होता है, 1000, 10,000, 100,000। ये होगा हमारा 1000 ब्लॉक, 100 ब्लॉक, 1000 ब्लॉक। अब नेक्स्ट 3 आ गए, वो कैसे पढ़ते हैं इसको हम स्टूडेंट्स, इसको हम पढ़ते हैं, पहला होता है मिलियन, MILLION, मिलियन। 3 10 मिलियन, नेक्स्ट 100 मिलियन। तो जो हमारा 1000 ब्लॉक के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है 3 digits का वो होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। क्लियर। अब मिलियन के बाद आता है बिलियन, तो ये हमारा क्या है, ये पहुंच गया हमारा बिलियन पर। और वैल्यूज लिखी होती बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम किसी भी नंबर को अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से उसको वर्ड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर डिफरेंस यही होता है, कॉमा का होता है। इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा जो होता है वो पहला कॉमा 3 digits के बाद, फिर नेक्स्ट कॉमा एवरी 2 digits के बाद लगते हैं। बट इंटरनेशनल सिस्टम में हर कॉमा जो होता है वो 3 digits के बाद प्लेस किए जाते हैं। ओके, तो इंडियन सिस्टम में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब का कॉन्सेप्ट होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में 1 10 100 सिमिलर होता है पहला ब्लॉक, फिर 1000 10,000 100,000, 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, देन 1 बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, और बिलियन से भी अगर आ जाते हैं तो ट्रिलियन जाते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं आता है। तो चलिए एक नंबर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं और इसको हम वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिया हमने
2 3 5 6 8 9 1 2 1 7 3, ये हमने नंबर लिख लिया। अब हमें इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले हम कॉमा लगाते हैं। पहला कॉमा स्टूडेंट्स वही फ्रॉम द राइट हैंड साइड एवरी 3 digits 1 3, नेक्स्ट इज ऑल्सो 3, नेक्स्ट इज ऑल्सो 3 एंड दिस। तो ये हमारे हमने इसको कॉमा के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में हमने देख के बता दिया, क्योंकि हर कॉमा एवरी 3rd digit के बाद हमने प्लेस किया है। अब हम इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसका नंबर नेम लिखेंगे। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो 3 हमारी यूनिट प्लेस पर है, 7 हमारा 10 प्लेस पर, 1 हमारा 100 प्लेस पर। तो इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। 1 cents 100, 1000 10,000 100,000, 1 million 10 million 100 million 1 billion 100 billion। ओके, दैट मीन्स क्या लिखेंगे इसको 1 billion 10 billion और आगे होता तो 100 billion हो जाता। तो 23 billion, ये हमारा मिलियन का ब्लॉक है। 1 million 10 million 100 million, दैट मीन्स 568 million, फिर 912,000 12,173 173। तो ये हमने इतने बड़े नंबर को अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग उसके वर्ड्स के फॉर्म में लिखा। कुछ नहीं करना होता है, हम उसकी प्लेस वैल्यू को देखते हैं। ये हमारी बिलियन की प्लेस पर थी तो 23 बिलियन। ये हमारा मिलियन का ब्लॉक था 1 million 10 million 100 million, दैट मीन्स 568 मिलियन। ये हमारा 1000 का ब्लॉक था तो 912,173। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब किसी भी नंबर को लिखने का तरीका। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि क्यों हम नंबर नेम या न्यूमरेशन को स्टडी करते हैं। ओके, किसी भी नंबर को रीड करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स के फॉर्म में और न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आएंगे मैथ्स के क्लास 6 के। तब तक बच्चों कीप वॉचिंग योर ब्रह्मास ऑनलाइन क्लासेस। खूब सारी मेहनत कीजिए और जम के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।